शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। हम जानते हैं, हमको जैसा कि आपको बताया कि वर्तमान में मैंने व्याकरण के साथ साथ पाठ्य पुस्तक का अध्यापन कराना भी प्रारंभ कर दिया है। उसी श्रृंखला में मैंने पाठ 1, जिसमें 3 कवि आते हैं, कबीरदास जी, कृपाराम खिड़िया और तुलसीदास जी, उन तीनों का मैंने अध्ययन करा दिया है। आप उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जाकर के एक जगह जाकर के उसको देख सकते हैं। मैंने एक ही जगह उस पाठ को व्यवस्थित कर रखा है। आज हम दूसरा पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। दूसरा पाठ है कवि सूरदास जी का। देखिए बच्चों, सूरदास जी हिंदी साहित्य जगत के महानतम कवियों में से एक है। सूरदास जी महानतम और ये सगुण भक्ति के पक्षधर रहे हैं तथा इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति सखा भाव से की है। इनकी अगर कहीं प्रश्न पूछे कि इनकी भक्ति भावना कैसी थी, तो सखा भाव की। ऐसे महानतम सगुण भक्ति के जो महानतम कवि है कवि सूरदास जी, इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ। सूरदास जी ने अपने जीवन में अनेक रचनाएं लिखी। उन रचनाओं में जो सर्वाधिक लोकप्रिय जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, जिन्होंने इनको बुलंदियों पर पहुंचाया। इसके अलावा सूरदास जी की रचनाओं में एक विशेष बात देखते हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अलंकारों की दृष्टि से भी उन्होंने उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों का प्रयोग करके अपने काव्य में सुंदरता लाने का प्रयास किया है। कवि सूरदास जी के बारे में एक कहावत और प्रसिद्ध है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहत है करत प्रकाश। अर्थात कि इस संसार में जितने भी कवि है उनमें सूरदास जी सूर्य के समान, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान तथा केशवदास जी तारों के समान है। अब के कवि खद्योत्सम, और अभी जो कवि आ रहे हैं वर्तमान के, उनको एक जुगनू के समान बताया गया है। जहते करत प्रकाश, कि यहाँ वहां वो प्रकाश करते हैं। तो हम जिन कवि की जिन रचनाओं को पढ़ेंगे कि उससे पूर्व मैं कुछ और जानकारी आपको देना चाहता हूं। देखिए बच्चों, सूर सागर जो इनकी रचना है उसी में एक शीर्षक आता है भ्रमर गीत। उस भ्रमर गीत के जो पद है वो हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल किए गए। तो भ्रमर गीत रचना का नाम भ्रमर गीत क्यों पड़ा? कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि इस रचना का नाम भ्रमर गीत क्यों पड़ा। तो पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं कि देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी महिला जब किसी पराये पुरुष से बात करती है तो प्रत्यक्ष में बात न करके किसी का सहारा लेकर या किसी माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से वो अपनी बात कहती है। इसलिए जब उद्धव गोपियों को निर्गुण भक्ति की शिक्षा देने आए तो उस समय उसी उपवन में एक भ्रमर कहीं से आ पहुंचता है और वह भ्रमर आने के बाद गोपियां उस भ्रमर को संबोधित करते हुए उद्धव से कहती है। इसलिए इस रचना का नाम भ्रमर गीत पड़ा। अब दूसरी बात कि उद्धव किस उद्देश्य से गोपियों के पास आए? उद्धव आए निर्गुण भक्ति की शिक्षा देने। निर्गुण भक्ति की शिक्षा देने उद्धव जी उनके पास आए। अब प्रश्न ये उठता है कि होता क्या है निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति क्या होता है? तो पद्यांश पढ़े उसके पहले मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है। तो देखिए बच्चों कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति में हमेशा तो देखिए
दो प्रकार हुए। अब इन पर चर्चा करते हैं, निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण में क्या होता है कि ईश्वर का जो रूप होता है वो निराकार होता है, अनंत होता है, अनादि अर्थात जिसका कोई प्रारंभ नहीं हो, अनंत जिसका कोई अंत नहीं हो, इस रूप में उसको, और वह सभी के हृदय में निवास करता है। और सगुण भक्ति के अंतर्गत प्रभु का साक्षात रूप होता है, इसमें साक्षात रूप स्वीकार करते हैं। तो आप जानते हैं कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी, और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो उस समय गोपियां काफी व्यथित रहने लगी। तो उसी संदर्भ में उद्धव जो है उनको ज्ञान मार्ग की शिक्षा देने आए। तो यहाँ पर निर्गुण भक्ति के अंतर्गत एक बात और कह देता हूं कि ज्ञान मार्ग, यहाँ पर उन्होंने ज्ञान मार्ग की शिक्षा देने आए थे, और गोपियां किस मार्ग पे चल रही थी? प्रेम मार्ग पर। तो इन्होंने जो ज्ञान मार्ग की शिक्षा दी उन पर गोपियों का क्या प्रभाव पड़ा? गोपियों पर क्या गोपियां उस ज्ञान मार्ग की, उस सगुण भक्ति की शिक्षा से प्रभावित हुई या अप्रभावित रही? ये सब जानने के लिए निरंतर बने रहिए, वीडियो के साथ अंत तक देखिए, तो मैं अब इनको बताता हूं। अब ये तो अपने सगुण और निर्गुण भक्ति की बात रही। एक बात हो रहा है कि सामने, वो भी मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि वह कि इन्होंने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का प्रयोग किया। सूरदास जी ने किस रस का प्रयोग किया? श्रृंगार रस का। अब श्रृंगार रस के भी बच्चों दो भेद होते हैं, वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। अब अंतर क्या है वियोग में और संयोग में, वो भी मैं स्पष्ट कर दूं। वियोग का मतलब जैसे नाम से प्रकट हो रहा अर्थ बिछुड़ना, बिछुड़ना अर्थात जिसमें विरह वेदना की पीड़ा प्रकट हो, वो वियोग श्रृंगार रस में होता है। और जिसमें मिलने का या सौंदर्य का वर्णन हो, वो संयोग श्रृंगार रस में होता है। यहाँ पर जो हमारे पद्यांश शामिल किए गए उन सब में वियोग श्रृंगार रस रहेगा। और मान लो कई बार ऐसा रहे कि ध्यान में नहीं रहे तो हम श्रृंगार रस भी लिख सकते हैं विशेष में, इसकी आवश्यकता कहां पड़ेगी? विशेष जब हम लिखेंगे। ये बात हो गई। भाषा हमको पता है, इन पद्यांशों की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। ये भी हम विशेष में लिखेंगे। अब एक बात और बता दूं कि प्रसंग लिखते हैं हम, प्रसंग का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और एक बार और बता देता हूं कि प्रसंग लिखते समय यह प्रसंग लिखा हमने, तो जिस पंक्ति में प्रसंग शब्द लिखा उस पंक्ति को तो हमको खाली छोड़नी है, नीचे जाकर के यहां से चालू करना है। प्रस्तुत पद्यांश, भाषा वही रहेगी जो पहले बताई थी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। अब पाठ्य पुस्तक का नाम भी बता दीजिए, सृजन। क्या नाम है? सृजन। इसको एक उद्धरण चिन्ह में बंद कर दीजिए। के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि, प्रमुख के स्थान पर हम शिरोमणि कवि भी लिख सकते हैं, महानतम कवि भी लिख सकते हैं। यह अपनी तरफ से जो चाहे जो हम लिख सकते हैं। इससे संबंधित प्रमुख कवि सूरदास, प्रमुख कवि सूरदास को भी मैं एक उदाहरण चिन्ह बंद कर दिया। सूरदास जी के द्वारा रचित सूरसागर, सूरसागर हो गया। सूरसागर के भ्रमर गीत,
शीर्षक से अवतरित है। ये हमने प्रसंग में लिख दिया। इसमें क्या बताया गया है, इसमें पद्यांश में जो बताया गया उसको हम लिखेंगे यहां पर। इसमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है, ये हमको प्रसंग लिखना है। अब हम व्याख्या प्रारंभ करें उसके पूर्व आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा करके और व्याख्या प्रारंभ कर रहा हूं। हमारा पद्यांश है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वच कर्म कर्म नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सब सपने सो दुख, काने काने जकरी, सुनत ही जोग लगत है ऐसो अली, जो करवी ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी ने करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए, जिनके मन चकरी। अब अपन इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम प्रकट करती थी, प्रेम करती थी, और उसी बात को जब उद्धव को ज्ञान मार्ग की शिक्षा देने आए तो गोपियों ने क्या बात कही उसका वर्णन यहाँ आपके समक्ष है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी कि हे उद्धव, हमारे प्रभु तो हारिल की लकड़ी है। अब यह हारिल की लकड़ी होती क्या है, क्यों ईश्वर को यहाँ पर हारिल की लकड़ी कहा है, उसको मैं पहले बता दूं कि हारिल एक पक्षी होता है। क्या होता है? पक्षी। ये एक लकड़ी अपने पंजों में दबा करके रखता है और इस लकड़ी को ये मान करके सोचता है कि हमेशा साथ रखता है। ये सोचता है कि अगर ये लकड़ी छूट गई तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर हारिल की लकड़ी किसको बताया गया? श्री कृष्ण को। हारिल की लकड़ी का रूप किसको दिया गया? श्री कृष्ण को। और अगर इस दृष्टि से देखें तो हारिल पक्षी कौन हो गए? गोपियां। देखना इस चित्र को, वैसे तो चित्र बनाने में मैं माहिर नहीं हूं, लेकिन फिर भी समझाने की दृष्टि से जैसा चित्र बैठा वैसा बना करके मैं बता रहा हूं। तो यहां पर ये कौन है? हारिल, और ये लकड़ी। दो तीन बात हमको स्पष्ट होगी। दो बात, ये हारिल कौन है? गोपियां। लकड़ी कौन है? श्री कृष्ण। रूप दे दिया। रूप देने की वजह से इसमें अलंकार कौन सा हो गया? रूपक अलंकार। अलंकार का नाम क्या हो गया? रूपक अलंकार। अब देखिए अर्थ कैसे बेटे, हमारे हे उद्धव, हमारे हरि तो हारिल की लकड़ी है। हमारे उद्धव, हमारे हरि तो, हरि कौन है? श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी है। मन वच कर्म, मन वचन और कर्म से नंद नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण। नंद नंदन से तात्पर्य कौन हो गया? भगवान श्री कृष्ण। कि भगवान श्री कृष्ण को हमने मन वचन और कर्म से और यह दृढ़ कर पकड़ी अपने हृदय में। उर का मतलब है हृदय। हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है, हृदय में दृढ़ता के साथ धारण कर रखा है, अर्थात कोई उनको अलग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कई बार प्रश्न आ जाता है कि हारिल की लकड़ी क्यों कहा श्री कृष्ण को? तो उत्तर हमको लिखना है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी ये मानता है, जिस लकड़ी को पंजे में छिपा कर रखता है, वो ये मानता है कि अगर ये लकड़ी मुझसे अलग हो गई तो मेरा जीवन संकट में पड़ सकता है, नष्ट हो सकता है। ये सोचकर वो लकड़ी को अपने से अलग नहीं होने देता। उसी प्रकार गोपियां भी ये मानती है कि हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का वास है, और अगर ये भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय से अलग हो गए तो उनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए उनको क्या माना है? हारिल की लकड़ी।
अब स्थिति क्या हो गई, जागत सोवत स्वप्न। देखिए जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न में तीन स्थिति हो गई, जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न में तीनों स्थिति। सोतुक प्रत्यक्ष में, अब कौन सी समय बचा, अर्थात हर समय क्या करती है, कान्हा कान्हा जगरी, कान्हा कान्हा पुकारती रहती है, श्री कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती है। कब कब, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में और प्रत्यक्ष में, हर स्थान पर वह कान्हा कान्हा की जप करती रहती है। एक पल के लिए भी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से अलग नहीं होने देती। अब जो उद्धव जो योग संदेश देने आए हैं, उस योग संदेश की तुलना गोपियां किससे कर रही है, वो भी सुन लीजिए आप। उन्होंने कहा, सुनत ही जोग लागत ऐसो अली। अली का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रमर, लेकिन हमने बताया था भी कि भ्रमर किसके लिए संबोधित किया गया है, उद्धव के लिए। तो यहाँ पर हे अली, हे भ्रमर, अर्थात हे उद्धव, ये तुम्हारे द्वारा जो योग संदेश की शिक्षा दी जा रही है ना, वह तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हो। कैसे लग रहा है, उसकी तुलना किससे की गई है, योग संदेश की कड़वी ककड़ी से। योग संदेश की तुलना किससे हुई है, कड़वी ककड़ी से। अब अन्य तुलना किससे करें, सोई व्याधि हमें ले आए, और आप तो ऐसा रोग हमारे लिए लेके आए हो जिसके बारे में न तो कभी देखा है, न सुना है, और न कहीं न महसूस किया। देखी सुनी न करी, न तो कभी देखा है, न सुना है, और न कभी महसूस किया है। अब प्रश्न आता है कि उद्धव के योग संदेश की तुलना किससे की गई है गोपियों द्वारा। तो इसका उत्तर लिखना है कि उद्धव द्वारा जो योग संदेश की शिक्षा दी गई है, उसकी तुलना गोपियों ने कड़वी ककड़ी से की है। इसके अलावा एक ऐसे रोग से की है जिसके बारे में कभी देखा, न सुना, न महसूस किया हो। यह हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। यह तो सूर तिने ले दीजिए। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कह रही है, गोपियां प्रत्यक्ष, सूरदास जी नहीं कह रहे इसमें डायरेक्ट, सूरदास जी के अनुसार गोपियां कह रही है, क्या कह रही है कि ये तो सूर तिने ले दीजिए, कि हे उद्धव, ये जो आपके योग संदेश की जो शिक्षा है, वह तो जाकर के उनको ले जाकर दीजिए जिनके मन चक्री हो, जिनका मन चक्री अर्थात चंचल हो, चलायमान हो, अस्थिर हो, कुछ भी शब्द अर्थ ले सकते हैं हम। ऐसे लोगों को ये शिक्षा दीजिए, क्योंकि हम जो है, हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुकी है, उन्हीं से हम अनन्य प्रेम करती है, और उनके अलावा हम किसी पर विचार कर भी नहीं सकते। लेकिन आप अगर ये शिक्षाएं देना चाहते हो तो किनको दीजिए, जिनका मन अस्थिर हो। तो ये उन्होंने बात कही। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा, किनको ज्ञान देने की शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा किनको देने की बात कही गई, वो उत्तर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये पद्यांश का अर्थ, व्याख्या हमने बताई, और व्याख्या के साथ साथ विशेष मैंने चर्चा करी दी थी बीच बीच में, फिर भी एक बार वो बता देता हूं। विशेष में हम जो लिखेंगे वह लिखेंगे ब्रजभाषा का प्रयोग। एक तो ब्रजभाषा का प्रयोग, दूसरा श्रृंगार रस, और श्रृंगार में भी हम सीधे वियोग श्रृंगार रस लिख सकते हैं। तीसरा हमारे हरी हारी की लकड़ी, है वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास तो है ही, इसके साथ साथ रूपक अलंकार भी इसमें है। ये भी हो गया। यह और श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम का बहुत सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। ये चौथी विशेषता हम लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपके पद्यांश की व्याख्या पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, और इससे जो संबंधित प्रश्न है वह भी आपको आ गए होंगे समझ में। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि आपका समाधान हो जाए। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
जम्मू कश्मीर यात्रा